हेलो ऑल, माय नेम इज कृष्ण नायक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, हम लोग पाइथन का प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे। हम लोग ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में ये देखा था कि पांडास का डेटा फ्रेम्स क्या होता है और डेटा सीरीज क्या होता है, और उसके इसमें हम लोग ने कुछ बेसिक ऑपरेशंस किए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा का सारा टॉपिक जो हम लोग ने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। अब हम इस वीडियो में जहाँ पे हम स्पेसिफिकली पार्ट 2 में फोकस करेंगे, यहाँ हम देखेंगे कि हम एक फाइल को कैसे रीड कर सकते हैं और कौन सा टाइप का फाइल इस स्पेसिफिक वीडियो में हम लोग देखेंगे। वो होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज वाले फाइल। ठीक है, और उसके लिए हम लोग को ये स्ट्रिंग आईओ ये वाला एक ऑब्जेक्ट भी जानना बहुत ही जरूरी है। हम लोग इसको बोलते हैं इन मेमोरी फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप प्लीज मेक श्योर करिएगा पूरा पूरा एंड तक देखिएगा वीडियो, क्योंकि काफी नॉलेजेबल होगा। और जब भी आप कभी रीड अंडरस्कोर सीएसवी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एक इनबिल्ट फंक्शन है पांडास में जो हमको एक सीएसवी फाइल रीड करने के लिए हेल्प करता है। तो ये फाइल कैसे रीड होता है, जब भी हम वो फाइल का डेटा पुल करते हैं वो किस चीज में कन्वर्ट होता है, वो सारा का सारा चीज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात हम यहाँ पर इंपोर्ट करने वाले हैं। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए सेम मेरे सेम लोकेशन में एक फाइल है मर्सिडीज बेंज डॉट CSV। और हमेशा याद रखिएगा इस पांडास से हम लोग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स रीड कर सकते हैं, जैसे जेसॉन फाइल, एक्सेल फाइल, CSV फाइल, HTML फाइल। तो ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, बट आज के वीडियो में हम लोग फोकस करते हैं CSV फाइल के रिलेटेड। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं PD अंडरस्कोर, पहली बात तो मैं इंपोर्ट पांडास कर ही देता हूं। तो इंपोर्ट पांडास एज PD, और मैं यहां लिख देता हूं PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, और मेरा फाइल का नाम है मर्सिडीज बेंज डॉट CSV। ठीक है, और ये वाला हमेशा याद रखें, हम लोगों ने डेटा फ्रेम्स में क्या बोला था कि कभी भी कोई CSV रीड होता है फाइल, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है डेटा फ्रेम्स में। बट जब ये फाइल से रीड हो रहा है तो ये क्या करता है, ये रीड अंडरस्कोर CSV इसको एक स्ट्रिंग आईओ फॉर्मेट में चेंज करता है। ये स्ट्रिंग आईओ क्या है, ये एक इन मेमोरी फाइल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जिसमें काफी सारा डेटा है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम लोग ये बस रीड करते हैं, उसके बाद हम लोग ये समझते हैं पूरा इन डेप्थ में। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं df डॉट हेड, तो यहाँ आपको दिखेगा कि स्टार्टिंग के 5 रिकॉर्ड्स दिख रहा है, और ये रहा आपका सारा का सारा कॉलम्स। बहुत सारे कॉलम्स है इसमें। ठीक है, इसमें समवेयर अराउंड 385 लाइक 385 कॉलम्स है। ठीक है, अगर मैं जीरो से स्टार्ट करूं मींस 389 टू 390 कॉलम्स हैं। और ये वाला अगर मैं डीएफ का टाइप देखूं, तो ये ऑब्वियसली मैंने बोला था आपको, जब भी ये कोई फाइल से रीड करता है ये बेसिकली डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। बट चलिए हम लोग एक और बार ये वाले फंक्शन को, दैट इज रीड अंडरस्कोर CSV। ठीक है, मैं अगर PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV को मैं इन डेप्थ देखो, ऐसे ही बहुत सारे फंक्शन है गाइस जो मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा। तो यहां पे आप देखिए, पहली बात तो यहां लिखा हुआ रहता है फाइल पाथ और बफर। ठीक है, तो दैट बेसिकली मींस यहां पे मैं इन मेमोरी फाइल फॉर्मेट में भी दे सकता हूं और एक नॉर्मल फाइल भी दे सकता हूं। इन मेमोरी फाइल फॉर्मेट क्या है मैं वो अभी बताता हूं, थोड़ी देर में बताता हूं। उसके बाद ये सेपरेटर, सेपरेटर बोलते हैं इसको। ठीक है, यहां पर बाय डिफॉल्ट कुछ एक वैल्यूज होता है, और कभी भी हम यहां सेपरेटर का बात करें रीड अंडरस्कोर CSV में, CSV मतलब क्या है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो बाय डिफॉल्ट इसका सेपरेटर कॉमा लेता है। ठीक है, तो अगर आप कोई फाइल खोलते हैं तो वहां पे कॉमा सेपरेटेड होता है। जैसे मैं अगर ये फाइल खोलूं तो आप देखिए यहां पे सारा कॉमा सेपरेटेड होता है, और कॉमा सेपरेशन के हिसाब से वो क्या करता है, वो बेसिकली कॉलम्स में जब भी यहाँ न्यू लाइन क्रिएट हो जाता है। देखिए यहां से ये मेरे कॉलम्स नेम्स हो गए, राइट। उसके बाद जब भी मैं नेक्स्ट लाइन में चले जाता हूं तो ये मेरे डेटा हो गए। ठीक है, फिर से यहां से यहां हो गया, फिर से नेक्स्ट लाइन चले गया, ये मेरे नेक्स्ट लाइन का डेटा हो गया। तो इस तरीके से ये कॉलम बाय कॉलम, रोज बाय रोज बनाते जाता है डेटा। ठीक है, तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आया। इसलिए सेपरेटर हम लोग यूजुअली कॉमा लेते हैं। अगर समझ लीजिए इसके अलावा अगर मेरा सेपरेटर कुछ अलग टाइप का ऐसे रहता, ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो वहां पे हम सेपरेटली सेपरेटर को मेंशन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वैल्यू से। तो जहां जहां उस वैल्यू रहेगा उसके हिसाब से वो कॉलम और रोज डिजाइन कर देगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बदले कौन सा भी सिंबल ले लीजिए आप, तो वहां पे आपको सेपरेटली सेपरेटर डालना है, और आप यही सेम फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो। तो अभी हम लोग यहां देखते हैं, उसके बाद आपके पास है हेडर, उसके बाद आपके पास है यूज कॉलम्स, उसके पास आपके पास है स्किप रोज, स्किप फुटर्स, एन रोज। तो ये सब मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, और हम लोग ये पैरामीटर्स कैसे यूज कर सकते हैं
बहुत सारे डेटा सेट में आपको आपको ऑल द पैरामीटर्स नहीं यूज करना है, बाय डिफॉल्ट कुछ कुछ वैल्यूज दिए हैं, उसके हिसाब से डेफिनेटली गूगल करिएगा और आपको एक फंक्शनैलिटी मिल जाएगा। ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं। अब ये हम लोग ने फंक्शन के बारे में देख लिया है, राइट। अभी हम लोग ऐसे ही एक फाइल बनाते हैं। देखिए आप देखिए अभी फिलवक्त ये CSV में हमारा डेटा कुछ इस तरीके से है। ठीक है, मैंने ये बोला कि स्टार्टिंग में ये सारे के सारे कॉलम्स हो गया, उसके बाद न्यू लाइन आके हमारा ये फर्स्ट रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद ये हमारा सेकंड रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद हमारा ये थर्ड रिकॉर्ड हुआ, ऐसे रिकॉर्ड बनते गए। ठीक है, तो अगर मेरे को लिखना है स्ट्रिंग में तो मैं कैसे लिखूंगा वो देखते हैं। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं डेटा। अब डेटा के अंदर समझ लीजिए मैंने स्ट्रिंग में डेटा लिख दिया। ठीक है, स्ट्रिंग में बेसिक स्ट्रिंग में डेटा लिख दिया। तो यहां पे मैं लिखूंगा लेट्स से एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ये हो गया कॉलम 1, ठीक है, कॉमा कॉलम 2, कॉमा कॉलम 3। ठीक है, मैं बाय डिफॉल्ट आपको एक यहां पे इन मेमोरी फाइल फॉर्मेट भी बना के दिखा दूंगा। अब मेरे को CSV फाइल बनाने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद लेट्स से देखिए मेरे को सिर्फ 3 ही कॉलम चाहिए। ठीक है, अब 3 कॉलम के बाद क्या होता है, अगर हम ये CSV फाइल देखें तो ये चले जाता है नेक्स्ट लाइन में, राइट। उसके बाद मेरे को स्पेसिफिकली मेक श्योर करना है कि यहां से नेक्स्ट लाइन में चले जाए, राइट। तो नेक्स्ट लाइन जाने के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो यहां पे मैं देखिए नेक्स्ट लाइन जाने के लिए /n, ठीक है, /n। अब /n जब देता हूं तो नेक्स्ट लाइन चले जाता है, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट लाइन में चले जाऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए मैं यहां पे लिस्ट से ये मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड है, तो मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड होगा x, y, 1। 3 वैल्यूज आ गए। इसका मतलब क्या हो गया, मेरा कॉलम 1 का वैल्यू x हो गया फर्स्ट रो में, कॉलम 2 का वैल्यू y हो गया, कॉलम 3 का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, और उसके बाद मैंने कर दिया /n। ठीक है, और उसके बाद मैं नेक्स्ट वाले लाइन में जाता हूं, तो ये हो गया मेरा a, b, c। लेट्स से 2 डाल दिया मैंने और इसको भी फिर से मैंने /n कर दिया, तो ये मेरा सेकंड रो हो गया। ऐसे ही मेरा थर्ड रो मैं यहां पे लिख सकता हूं c, d, लेट्स से कि मैं यहां पे लिख देता हूं d, 3 लिख देता हूं, और यहां पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो यहां पे हम लोग स्पेसिफिकली क्या कर रहे हैं, एक 3 कॉलम्स जिसमें 3 रोज xy1 वैल्यू होगा, ab2 वैल्यू होगा, cd3 वैल्यू होगा। और ये मेरा रीड अंडरस्कोर CSV कैसे पहचानेगा, ये बेसिकली हम लोग ने लिख दिया /n। तो /n इंडिकेट करता है कि भाई हमको नेक्स्ट लाइन में जाना है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूं और मैं ये टाइप ऑफ डेटा देखता हूं, चलिए हम लोग ये टाइप ऑफ डेटा देखते हैं। तो टाइप ऑफ डेटा में हम लोग को मिल जाएगा कि ये str है, दैट बेसिकली मींस ये स्ट्रिंग है। अब ये स्ट्रिंग डेटा को हम लोग एक फाइल मेमोरी फॉर्मेट वाले डेटा में कैसे कन्वर्ट करें, वो चीज भी समझना है। तो उसीलिए मैंने यहां स्टार्टिंग में एक स्ट्रिंग IO इंपोर्ट किया हुआ था। ठीक है, और ये बेसिकली कन्वर्ट करता है कोई भी एक स्ट्रिंग डेटा को इन मेमोरी फाइल फॉर्मेट में। तो अभी फिलवक्त के लिए अगर मैं CSV फाइल में भी देखूं तो ये एक स्पेसिफिकली स्ट्रिंग डेटा है। ठीक है, अब इसको कंसिडर करना है हमको और कन्वर्ट करना इन मेमोरी फाइल फॉर्मेट में, तो ये रीड अंडरस्कोर CSV कर रहा है। ठीक है, और मैं यहां बात करूं, राइट, ये टेक्स्ट फाइल के अंदर है, .csv फाइल के अंदर है। तो सॉरी, मैं एक पॉइंट मिस कर दिया कि ये .csv फाइल में है ऑलरेडी, तो ये हो गया आपका एक फाइल फॉर्मेट में। ठीक है, फाइल फॉर्मेट में। बट हमारे पास जब भी स्ट्रिंग होता है, जब स्ट्रिंग होता है तो हम इसको इन मेमोरी फाइल फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करें, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्ट्रिंग IO। अब स्ट्रिंग IO मैंने यहां पे इंपोर्ट कर दिया है, देखिए आप, फ्रॉम IO इंपोर्ट स्ट्रिंग IO। तो यहां पे मैं स्ट्रिंग IO जब डाल रहा हूं और स्पेसिफिकली मैंने डेटा लिख दिया, तो देखिए आप इसका टाइप हो जाता है IO.string.io। अब ये हो गया अपना इन मेमोरी फाइल फॉर्मेट, तो यहां पे इन मेमोरी फाइल फॉर्मेट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल, इन मेमोरी फाइल फॉर्मेट ऑब्जेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हम लोग जाएंगे सीधा सीधा pd.read_csv, और यहां पे मैं लिख दूंगा स्ट्रिंग IO, जो मेरे को, क्योंकि रीड अंडरस्कोर CSV में क्या हमको फाइल फॉर्मेट वाला डेटा चाहिए, तो सिमिलरली मैं यहां लिख दूंगा स्ट्रिंग IO और इसके अंदर लिख दूंगा डेटा। और जब मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो देखिए अपने आप जैसे मेरे कॉलम्स और रोज है वो एक्चुअली क्रिएट हो जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए गाइस। ठीक है, आपका ऑलरेडी एक फाइल फॉर्मेट है, जब हम रीड कर रहे हैं, ये रीड अंडरस्कोर CSV को फाइल फॉर्मेटेड डेटा चाहिए। अगर मेरे को एक स्ट्रिंग से बनाना है तो बेसिकली मैं फाइल फॉर्मेट ये स्ट्रिंग IO से बना दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये काफी यूजफुल फंक्शन लगता है
कि अगर मेरे पास स्ट्रिंग डेटा रहा, बाय यूजिंग प्रॉपर फॉर्मेटिंग में उसको एक फाइल मेमोरी फॉर्मेट डेटा में बना सकता हूं। ठीक है, तो ये रहा एक सिंपल तरीका रीड करने का कोई भी फाइल्स। बाकी टाइम में तो आप डायरेक्टली सीएसवी फाइल दे दीजिए, बट ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, कैसे इंटरनली ये चीज कन्वर्ट हो रहा है, फाइल फॉर्मेट वाला डेटा क्या है। चलिए और थोड़े पैरामीटर्स देखते हैं। ठीक है, अब मेरे पास ये 3 कॉलम्स है। ठीक है, अब आपने देखा हुआ था कि मैं अगर pd अंडरस्कोर रीड csv लिख दूं, ठीक है, और यहां पे शिफ्ट टैब दबा दूं, तो यहां मेरा एक बढ़िया पैरामीटर है जो हमारा बोलते हैं यूज कॉलम्स। इंडेक्स कॉलम्स भी आप नन कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट जब भी रीड सी वो फाइल से रीड कर रहा होगा ना, तो इंडेक्स को ही हटा देता है। जो वो सीएसवी फाइल में जो भी इंडेक्स होता है ना, रो इंडेक्स, उसको निकाल देता है बाय डिफॉल्ट और 0 1 2 3 लिख देता है उसमें। ठीक है, बट यूज कॉलम्स क्यों इंपॉर्टेंट है, अब यहां आप ले लीजिए, देखिए हमारा पास या मर्सिडीज बेंज में, पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल से देता हूं। चलिए, हमको पता है कि ये वाला डेटा अगर हम रीड कर रहे हैं तो हमको 3 कॉलम मिल रहा है, राइट। हमको डेफिनेटली 3 कॉलम मिल रहा है, वन है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, बट हमको सारा कॉलम नहीं चाहिए। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, तो मैं उस केस में ये करूंगा कि मैं यहां पे लिख दूंगा यूज कॉलम्स इज इक्वल टू, और यहां पे मैं स्पेसिफिकली कॉलम का नेम लिख देता हूं। जैसे ये रहा मेरा कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2, और जब मैं ये एग्जीक्यूट कर दूं तो क्या होगा कि मेरा पूरा का पूरा डेटा सेट में कॉलम 3 नहीं लिया जाएगा, इसमें सिर्फ कॉलम 1 और कॉलम 2 दिखाया जाएगा। अब ये क्यों यूजफुल है, क्योंकि आप यहां एक एग्जांपल देख लीजिए ना, यहां पे अराउंड 390 या 389 कॉलम्स होंगे। ऑब्वियसली अगर मेरे को इसको एक्सप्लोर करना है, मैं पार्ट बाय पार्ट एक्सप्लोर कर सकता हूं, और प्रॉब्लली मेरे को सारे के सारे कॉलम नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूं, मैं इसको सीधा कॉपी पेस्ट कर दूंगा। लेट्स से कि मेरे को इतना ही डेटा चाहिए, और मैं यहाँ एग्जीक्यूट कर देता हूँ df, और इसके बाद मैं इंसर्ट सेल बिलो करके यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ बेसिकली मैं लिख दूंगा, यहाँ मैं एक काम करता हूँ, इसको ही पूरा कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ऐसे। उसके बाद यूज कॉलम्स, और मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ x0 x5, लेट्स से इतना ही चाहिए हमको। ठीक है, तो ये रहा मेरा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थोड़ा फॉर्मेटिंग ठीक कर लीजिएगा इसका, तो आपका हो जाएगा काम। थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम। ठीक है, अब मेरे को ये सारे कॉलम में से सिर्फ 5 कॉलम चाहिए, x0 x1 x2 x3 x4 x5। तो मैं अगर इसको एग्जीक्यूट कर दूं तो आप देखिए सिर्फ 5 कॉलम ही मेरे को आ रहे हैं। तो ये आपको आई होप समझ में आया कि ये पैरामीटर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये बेसिकली आपसे क्या क्या करवा पा रहा है, राइट। आपको स्पेसिफिकली एक एक टाइप का पूरे के पूरे पैरामीटर्स ले पा रहा है, आप इजीली इस पे दिखा पा रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका एक टाइप। ठीक है, अब चलिए एक और चीज देखते हैं, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखते हैं। अब समझ लीजिए मेरे पास ये डेटा सेट है, अगर मेरे को इसको वापस सीएसवी फाइल में कन्वर्ट करना है। देखिए अब ये वाले सीएसवी फाइल से मैंने रीड किया, ऑब्वियसली मैंने इतना सारा डेटा लिया, ठीक है, और यही डेटा को ही मेरे को सीएसवी फाइल में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं df.to_csv, और ये मेरा होगा test.csv। ठीक है, मैं फाइल का नाम दे दे रहा हूं, मैं एग्जीक्यूट करता हूं, तो आप यहां जाके देखेंगे कि मेरे पास test.csv फॉर्मेट सेव हो गया। ये रहा मेरा पूरा का पूरा डेटा। आप समझिए कितना इजी है, कितना इजी है ये सारा का सारा चीज करने के लिए। ठीक है, चलिए एक और पैरामीटर दिखा देता हूं मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं प्रेस कर देता हूं शिफ्ट टैब। ठीक है, तो यहां पे मेरे को पाथ सेपरेटर देखिए यहां पर आ गया। इंडेक्स देखिए, अभी यहां पर एक एग्जांपल दिखाता हूं, ये इंडेक्स बूल अंडरस्कोर टी इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अगर मैं इसको इंडेक्स इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स कर दूं तो क्या होगा, जब ये सीएसवी फाइल बनाएगा, ठीक है, पहले मैं इसको बंद कर देता हूं, जब ये सीएसवी फाइल बनाएगा ये इंडेक्सेस नहीं सेव करेगा, जैसे ये 0 1 2 3 है, क्योंकि सीएसवी फाइल में ऑलरेडी 0 1 2 3 होता है, तो वो डुप्लीकेट चीज क्यों करे। तो इसीलिए मैं यहां पे जाता हूं और इसको इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स करता हूं।
अब मैं जाके यहां देखूंगा तो आपको देखने मिलेगा यहाँ 0 1 2 3 नहीं था। जब पहले देखेंगे अगर आप बैकवर्ड कर दीजिएगा थोड़ा सा, यहां पे आपको 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा मिल रहा था पूरे के पूरे इंडेक्सेस। ठीक है, तो ये है पावर इंडेक्सिंग का इसके अंदर। इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स मतलब भाई हमको कोई इंडेक्स से इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, अब चलिए एक और चीज देख लेते हैं। ठीक है, कैन वी स्पेसिफाई डेटा टाइप्स इन सीएसवी। ठीक है, ये वाला चीज। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये मेरा नॉर्मल डेटा रहा, लेट्स से ये मेरा डेटा रहा। तो यहां पे मेरा 4 कॉलम है, ABCD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा और मैं लिख दूंगा pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV और यहां पे मैं स्पेसिफिकली स्ट्रिंग IO लिख देता हूं और यहां पे मैं लिख देता हूं डेटा। चलिए मैं जब एग्जीक्यूट कर देता हूं तो देखिए हमारा सीधा सीधा वैल्यूज आ रहा है। अब देखिए एक और चीज, यहां पे मैंने सिर्फ ये वाले रो में 3 वैल्यूज दिया था, फोर्थ वैल्यू नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट नैन ले लिया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट नैन ले लिया। अगर मैं इसको डीएफ में सेव कर दूं और मैं यहां देखूं df डॉट इन्फो, तो बाय डिफॉल्ट देखिए क्या में आ रहा है, ये सारा इंट 64 में फ्लोट 64 में आ रहा है। ठीक है, सारे देखिए ए का कॉलम है आपका इंट 64, 3 का कॉलम है आपका इंट 64, जो भी है ये बी का कॉलम, सी का कॉलम, सब इंट और फ्लोट में आ रहा है। और समझिए हम रीड कर रहे हैं, इनिशियली हमको डेटा टाइप स्टार्टिंग में ही चेंज करना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं सेम चीज एग्जीक्यूट करूंगा और यहां पे एक और पैरामीटर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डी टाइप। होगा इधर ही कहीं भी, आप देख लीजिए डी टाइप। ठीक है, यहां नहीं दिख रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं डी टाइप इज इक्वल टू, और यहां पे अगर मैं डी टाइप स्पेसिफिकली हम मान के चल लीजिए कि यहां लिख देते हैं ऑब्जेक्ट और मैं एग्जीक्यूट कर देता हूं। अब मैं जाके df डॉट इन्फो लिखता हूं, ऑब्जेक्ट मतलब स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहां आपको दिखेगा कि ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट टाइप हो जाता है। अगर आपको फ्लोट में चेंज करना है फ्लोट में लिखिए, इंट में चेंज करना है इंट में लिखिए, उसके हिसाब से आप अपना डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा काफी इंपॉर्टेंट चीज विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग्स, राइट। अभी फिलहाल के लिए हम यही एग्जीक्यूट करते हैं और ये मेरा df डॉट हेड है, देखिए df डॉट हेड, राइट। अब फिर से हम लोग ऑपरेशन देखते हैं। चलिए लिखते हैं df डॉट इज नल डॉट सम। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूं तो वो दिखा देगा कौन से कॉलम में नल वैल्यू है। तो यहां पे आप देखिए डी में नल वैल्यू ऑब्वियसली है। ठीक है, तो यहां पे आपको क्लियरली ये चीज दिख रहा है। अब चलिए इंडेक्सिंग का बात करते हैं। अगर मेरे को डीएफ से उठाना है तो ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया पिछले क्लास में कि आई लॉक लॉक और वो सब कैसे यूज कर सकते हैं। बट एक सिंपल तरीके से अगर मेरे को कोई भी एलिमेंट उठाना है, आप समझ लीजिए ऐसा कर देते हैं डीएफ ऑफ ए। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू आ गया। अगर समझिए आपको फर्स्ट वाला वैल्यू उठाना है तो क्या करेंगे, आप यहां पे ऑफ 0 कर देंगे तो ये फर्स्ट वाला वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर समझ लीजिए मेरे को ये डेटा टाइप के ऊपर भी और काम करना है, प्रॉब्ली एक अलग तरीके से मेरे को इसका डेटा फ्रेम्स बनाना है। लेट्स से कि मेरे को ए को ऑब्जेक्ट में ही रखना है, बी को इंटीजर करना है, सी को फ्लोट करना है, या डी को इंटीजर करना है, कुछ भी करना है मेरे को। ठीक है, ये एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं ये लिख लूं तो यही रहेगा मेरा। ठीक है, यहां पे मैंने एग्जीक्यूट कर दिया और मैंने सेम चीज यही कर दिया, इधर कॉपी कर देता हूं, ऑब्जेक्ट नहीं लूंगा इस बार। अब मेरा कुछ अलग क्राइटेरिया है, समझ लीजिए मैंने यहां पे एग्जीक्यूट कर दिया, मेरा एक अलग क्राइटेरिया। मैं ये क्राइटेरिया सोच रहा हूं भाई, चलो मैं डेटा टाइप ऑब्जेक्ट में ए को इंटीजर बना देता हूं, बी को फ्लोट बना देता हूं, सी को इंटीजर बना देता हूं, डी को फ्लोट बना देता हूं। तो कैसे करूं मैं ये सारा चीज? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, डी टाइप इज इक्वल टू, और मैं यहां डिफाइन करूंगा डिक्शनरीज। तो डिक्शनरी में बहुत ही सिंपल है, मैं लिख दूंगा ए कोलन इंट, राइट। उसके बाद मैं नेक्स्ट वाले में लिख दूंगा सी या बी कोलन फ्लोट, उसके बाद सी कोलन इंट। लेट्स से कि मैंने ये सिर्फ 3 पैरामीटर का कर दिया, और बाय डिफॉल्ट लास्ट वाला तो इंटीजर ही होगा क्योंकि यहां पे मैंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। और अगर मैं जाके एग्जीक्यूट कर दूं और अगर मैं जाके डीएफ, पहले डीएफ प्रिंट कर लेते हैं, यहां तो क्लियरली दिख रहा है। अगर मैं डीएफ डॉट इन्फो कर दूं तो देखिए आप अपने हिसाब से इंट 32 फ्लोट इंट, और लास्ट वाला बाय डिफॉल्ट फ्लोट ले लिया है क्योंकि यहां पे वैल्यूज है नैन और यहां पे है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज।
तो बाय डिफॉल्ट भी आप देखेंगे इंटीजर आता है, क्योंकि यहाँ नैन था शायद वो उसने फ्लोट ले लिया। ठीक है, तो ये है बहुत ही सिंपल तरीके से। और अगर आपको दूसरे तरीके से भी डेटा टाइप चेक करना है तो आप लिख सकते हैं df डॉट डी टाइप्स, और जब एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए आपका सारा का सारा वैल्यूज दिख रहा है। ठीक है, अब ये बहुत ही अच्छा चीज है, बहुत ही बढ़िया चीज है, बट ऑब्वियसली इतने से काफी नहीं होगा, हमको और सीखना चाहिए, और अलग अलग टाइप का एग्जाम्पल सीखना चाहिए, अलग अलग एग्जाम्पल देखना चाहिए उसके हिसाब से। ठीक है, तो चलिए अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा डेटा इस तरीके से डिफाइन कर देता हूं मैं। तो ये रहा मेरा डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखा हूं, इंडेक्स ABC। ठीक है, इंडेक्स ABC। तो इंडेक्स नंबर हो गया ये 4, एप्पल बैट 5.7, 8 ऑरेंज काउ 10। ठीक है, अब चलिए मैं एग्जीक्यूट कर देता हूं। ठीक है, और मैं ये लिख देता हूं pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, और यहां पे स्पेसिफिकली मैंने लिखना है स्ट्रिंग IO डेटा। ठीक है, क्योंकि ऐसा रहेगा। तो यहां पर बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, देखिए यहां पे बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, जब भी मैं रीड कर रहा हूं तो ये इंडेक्स का एक अलग कॉलम बना है। ऑब्वियसली ये हम लोग इनिशियली कॉलम जैसा ही कंसिडर करेंगे, मैं चाहता हूं भाई मैं जब ये रीड कर रहा हूं ना, ये ऑटोमेटिकली इंडेक्स के जैसा सेट हो जाए। तब वो टाइम में मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं वहां पे स्पेसिफाई करना चाहता हूं, राइट, ये वाला चीज इंडेक्स बन जाए ऑटोमेटिकली, एक सेपरेटली इंडेक्स ना बने ऐसा 0 1 जैसा। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ रीड अंडरस्कोर CSV में आप एक पैरामीटर देखेंगे जिसे हम लोग कहते हैं इंडेक्स अंडरस्कोर कॉलम। ठीक है, ये इंडेक्स अंडरस्कोर कॉलम में आप स्पेसिफाई, अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे यहाँ पे नीचे, एंड ऑब्वियसली गाइस ये सारा डॉक्यूमेंटेशन आप फॉलो करिए, तभी आपका लाइफ इजी हो जाएगा। डायरेक्टली गूगल भी करेंगे तो मिल जाएगा, बट इट इज ऑलवेज बेटर, कभी भी कुछ पढ़ते हैं तो उसका डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से पढ़ लीजिए। तो यहां पे मैं स्पेसिफिकली लिख दूंगा इंडेक्स अंडरस्कोर कॉलम, और यहां आपको देना पड़ता है इंडेक्स नंबर। ठीक है, इंडेक्स नंबर मतलब कॉलम का कौन सा नंबर है। अगर मैं यहाँ 0 लिख दूं तो ये सारे सारे कॉलम को ट्रीट कर लेगा इंडेक्स जैसा। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो मैं एग्जीक्यूट कर देता हूं, और ये देखिए आपका इंडेक्स बन गया इस तरीके से, और आप यहां पे देख सकते हैं। तो चलिए गाइज अब हम एक काम करेंगे, हम यूज कॉलम और इंडेक्स कॉलम को दोनों को साथ में यूज करते हैं। ठीक है, सो यहां पे मैं लिख देता हूं यूज इंडेक्स कॉलम्स एंड यूज कॉलम। ठीक है, तो ये भी काफी एक एग्जांपल होगा, बहुत बढ़िया तरीके से आपको आप आई होप समझ में आ रहा हो। बट देखिए गाइस, अगर आप लोग नहीं देखेंगे एटलीस्ट शेयर करिए, जिसको ये हेल्प चाहिए वो लोग देख पाए, वो लोग पढ़ पाए, क्योंकि एवरीथिंग इज फ्री ओवर हियर। ठीक है, कभी कभी ना फ्री वाले रिसोर्सेस को लोग इज्जत नहीं देता है। ठीक है, ये मैं देखा हुआ हूं। इंस्टेड क्या ही बोलूं, छोड़ दीजिए। तो यहां पे मैंने लिख दिया डेटा। अब मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, यूज कॉलम करने वाला हूं। तो यह रहा मेरा यूज कॉलम, यहां पे दो स्पेसिफिक कॉलम मैं यूज करूंगा, जैसे है मेरा B कॉमा C। लेट्स से कि मेरे को सिर्फ B और C यूज करना है। बट अब हम ए कॉलम का क्या करेंगे, ए कॉलम को हम लोग सेट कर सकते हैं इंडेक्स अंडरस्कोर कॉलम में 0। ठीक है, और अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो देखिए आपका ये हो गया 4 8, और आपका ये 4 8 का जो वैल्यू हो गया वो आपका इंडेक्स बन गया। उसके बाद आपका B और C में बैट बैट है। और नैन क्यों आया, नैन इसीलिए आया क्योंकि अगर मैं इंडेक्स कॉलम को फॉल्स दे दूं तो ये मेरा BC इस तरीके से आ रहा है। तो ये रहा मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड क्योंकि मैंने ए का लिया था इसलिए एप्पल ऑरेंज आना चाहिए था। आई होप ये इस तरीके से हम लोग ये रीड कर सकते हैं डेटा सेट। बट अगर मैं ये इंडेक्स कॉलम को फॉल्स लेके अगर मैं इसको 0 कर दूं तो 4 8 इधर आ गया, बैट मिसिंग हो गया है, बैट। अब ये आप मेरे को बताइएगा कमेंट्स में ये क्यों हुआ है, क्योंकि पिछले टाइम जब हम लोग ने इस तरीके से लिखा था इंडेक्स कॉलम इज इक्वल टू 0, ये आपका 3 वैल्यूज 4 वैल्यूज। हाँ, मेरे को समझ में आ गया प्रॉब्लम, आप बताइएगा क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे कर दूं और इसको ऐसे कर दूं, अब इसका वैल्यू करेक्ट हो सकता है। ठीक है, और फिर से एक प्रॉब्लम हो गया है इधर, देखते हैं। ठीक है, आप मेरे को बताइएगा ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। प्रॉब्लली मैं, हाँ मेरे को समझ में आ गया ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, बट आप मेरे को बताइएगा ऐसा क्यों प्रॉब्लम। देखिए हम लोग ने 3 कॉलम लिया है, ABC/N, 4 एप्पल बैट, 8 ऑरेंज काउ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली रीड कर दिया है यूज कॉलम्स B, C इंडेक्स अंडरस्कोर कॉलम इज इक्वल टू 0। देखिए गाइस B, C हम लोग रीड कर रहे हैं, राइट।
तो पहली बात तो हम लोग ने ये दोनों कॉलम के अंदर इंडेक्स कॉलम इज इक्वल टू 0 ले लिया है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ए कॉमा बी कॉमा सी तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बट अगर जो जो बोला है देखते हैं उनका आंसर सही है कि नहीं, मैं कमेंट में डेफिनेटली देखना चाहूंगा, ठीक है। चलिए एक और चीज ये कर सकते हैं, मैं एक यूआरएल खोलता हूं आपके सामने, ठीक है। आप देखिएगा ये वाला यूआरएल काफी अच्छा है। अगर मैं ये यूआरएल खोलूं तो यहां आप स्पेसिफिकली देखेंगे आइटम्स जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, मैं और जूम कर देता हूं, देखिए आइटम्स जो दिख रहा है आपको, यहां है आपका आइटम कोड, आइटम नेम, डिस्प्लेड लेवल, सेलेक्टेबल एंड सॉर्ट सीक्वेंसेस। यहां आप देखिए हर एक वैल्यू के बीच में एक टैब है, टैब जो टैब वाला रहता है ना, टैब स्पेस। स्पेसिफिकली अगर मैं टैब स्पेस दिखाने जाऊं तो ये एक टैब स्पेस है, ये दूसरा टैब स्पेस है, तीसरा टैब स्पेस है। तो यहां अगर मैं ये यूआरएल देखूं तो यहां पे मेरे को टैब स्पेस काफी दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका एंटायर डेटा सेट है जो आपका कॉलम्स और रोज टैब सेपरेटेड दिया हुआ है। तो मैं पहले ही बोला था राइट, रीड अंडरस्कोर सीएसवी से क्या मैं ये फाइल रीड कर पाऊंगा? एंड द आंसर इज यस, हम लोग ये डेफिनेटली रीड कर पाएंगे। और इसमें आपको एक चीज करना पड़ेगा कि ये आपको जो सेपरेटर वाला पैरामीटर है उसमें सही टाइप का पैरामीटर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं रीड करके दिखा देता हूं यहां पे। तो ये रहा मेरा एक पूरा का पूरा यूआरएल, अगेन मैं ये पूरा फाइल में दे दूंगा। उसके बाद मैं लिख देता हूं pd.read_csv और यहां मैं स्पेसिफिकली डिफाइन कर देता हूं ये यूआरएल जो यूआरएल है आपका, और सेकंड पैरामीटर जो आपका था, और यहां स्पेसिफिकली मैंने डिफाइन करना है टैब पैरामीटर। टैब पैरामीटर मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, कॉमा पैरामीटर मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, स्लैश एन में बोल देता हूं तो न्यू लाइन हो गया, और स्लैश टी हो गया वो तो टैब पैरामीटर। तो अगर मैं जाके इसको एग्जीक्यूट करूं तो देखिए आपको पूरा का पूरा डेटा सेट यहां पे मिल जा रहा है सलमान के स्टाइल में, ठीक है। तो ये आपका देखिए कितना इजीली ये हो रहा है। अब ये रीड अंडरस्कोर सीएसवी क्या कर रहा है, ये वाला जो यूआरएल है यहां पे ऑब्वियसली आपको फाइल फॉर्मेट के हिसाब से ही डेटा मिलेगा इधर, ठीक है। तो ये इंटरनली एक इन मेमोरी फाइल फॉर्मेट बना के रीड अंडरस्कोर सीएसवी से टैब सेपरेटेड, वो देख रहा है कहां का टैब है, मैं उसके हिसाब से सारा का सारा कॉलम्स और रोज डिवाइड करने वाला हूं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, और इसको आप लोग टू अंडरस्कोर सीएसवी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लिख देंगे टू अंडरस्कोर सीएसवी तो ये आपका सीएसवी फाइल में भी कन्वर्ट हो सकता है, कोई भी फाइल का नाम लिख के, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। सीएसवी वाला हम लोग ने इतना सारा डिस्कशन किया है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम देखने वाले हैं, जेसन फाइल कैसा एग्जीक्यूट करेंगे, रीड करेंगे, एक्सेल फाइल कैसा रीड करेंगे, एचटीएमएल फाइल कैसा रीड करेंगे, क्लिपबोर्ड से कैसा रीड करेंगे, वो एक ही वीडियो में कवर करूंगा। यहां पे मैं इसलिए स्लो गया क्योंकि मेरे को स्ट्रिंग आईओ के बारे में आपको स्पेसिफिकली बताना था। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। प्लीज मेक श्योर दैट सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन, शेयर करिए सब लोगों को। और यस, मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में जहां हम ट्यूटोरियल 11 में देखेंगे पांडास पाइथन, जहां पे हम लोग रीड करेंगे दूसरे दूसरे फाइल फॉर्मेट्स को। थैंक यू वन डॉल, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।